अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के इस्लामियात का बाब नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमारे पास चैप्टर का नेम है ईमानियात और इबादात। ईमानियात में हमारे पास जो पहला जो पॉइंट है, जो पहला काम है, पहला पॉइंट है वो है अक़ीदा आखिरत और तामीर सीरत में इसका किरदार। कि मतलब हमने ये देखना है कि अक़ीदा ईमानियात में हमारे पास जो ईमान है, जो हमारी ईमान की मजबूती है, वो हमारी अक़ीदा आखिरत पर कितनी है। और उसके बाद में हमने ये देखना है कि ये अक़ीदा आखिरत हमारी जो सीरत है उसको तमीर करने में इसका कितना किरदार है। सबसे पहले हमारे पास अक़ीदा आखिरत के जो अज्ज़ा हैं, ये हमारे पास जो मेन पॉइंट हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये ज़िंदगी आर्ज़ी है, एक दिन अल्लाह ताला तमाम दुनिया और इसकी मखलूक को मिटा देगा। फिर अल्लाह ताला इनको एक दूसरी ज़िंदगी बख्शेगा और सब अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे और इसे हशर कहते हैं। उस दिन हर इंसान का नामा माल इसके हाथ में थमा दिया जाएगा। अल्लाह ताला हर शख्स के अच्छे और बुरे अमाल का वज़न फरमाएगा। जिसकी नेकियां अल्लाह के मीज़ान में बुराइयों से ज़्यादा वज़नी होंगी उसे बख्श देगा, और जिसकी बुराइयों का पल्ला भारी रहेगा इसे सज़ा देगा। जिन लोगों की बख्शिश हो जाएगी वो जन्नत में जाएंगे, और जिनको सज़ा दी जाएगी वो दोज़ख में जाएंगे। यही अब्दी ज़िंदगी है। इसके बाद इस ज़िंदगी के बाद अब्दी ज़िंदगी से मुराद है कि ज़िंदगी के बाद मौत नहीं है। उसके बाद में हमारे पास अक़ीदा आखिरत की अक़ली तोजीह। इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर अक़ीदा आखिरत के बारे में, या बहुत कह लें कि आखिरत के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। मतलब कि हम यहाँ से मरने के बाद कहाँ जाएंगे, हमारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा, और ये तमाम जो है, क्योंकि मरने के बाद कोई भी इंसान जो है वो वापस आकर हमें इसका कोई जवाब नहीं उन्होंने दिया। लेकिन हमारे सच्चे और अमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का यकीनी इल्म दिया है कि दुनिया के खालिक व मालिक की तरफ से भिजवाया है, जो इत्मीनान बख्श जवाब है। इसे मान लेना एक मकबूल बात है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाला हर शख्स जो है ना, वो अक़ीदा आखिरत पर ईमान रखेगा, क्योंकि ये अक़ीदा हमारे सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी हम तक पहुँचाए, जिन पर हमारा जो है वो ईमान है। अब तो साइंस ने भी इस बारे में जवाब दे दिया है कि एक दिन जो है वो ये सूरज ठंडा होकर बेनूर हो जाएगा, सियारे एक दूसरे से टकरा जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी, और इंसान के तमाम अमाल जो है वो रिकॉर्ड होते हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इस बात का साइंस ने भी सबूत दे दिया है कि जो आवाज़ है ना, आवाज़ की जो लहरें हैं वो हमारे गर्दो पेश चीज़ों पर अपने नक्श छोड़ जाती हैं। मतलब कि वहाँ पर ये लगी हमें वहाँ पर इसके नक्श मिलते हैं। तो इस बात का तो यकीनी जवाब हो गया ना कि आखिरत का दिन है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है वो हशर के दिन जो है वो अदालत लगाएंगे। तमाम हर किस्म के जो है वो वहाँ पर इंसाफ किया जाएगा। मामूली सा भी जो है वो काम जो है वो उससे जो है वो नहीं छुप सकता। इसमें हमारे पास ये भी आता है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हम जो दुनिया में जो भी अमाल करते हैं हमारे पास, चाहे हम वो नेकी करते हैं चाहे वो हम बुराई करते हैं, उसका एक एक छोटा छोटा जो है वो रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। तो हम कहते हैं कि अक्सर जो है वह हम एक शख्स जो है हम दुनिया के फ़ायदे के लिए जो है उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो अक़ीदा आखिरत जो है वो सीरत जो है वो सीरत को कैसे तमीर करता है, सीरत का किरदार जो है वो कैसे निखारता है। इसकी जो बुनियाद है वो फर्स्ट यहाँ पे ये क्या है, अक़ीदा आखिरत जो है वो नेकी की बुनियाद रखता है। मतलब कि एक ऐसा इंसान, ऐसा शख्स जो ना दुनियावी फ़ायदे के लिए या नुकसान पर होता है, उसकी नज़र दुनियावी फ़ायदे और नुकसान पर होती है। वो कहता है कि मैं ऐसे काम से क्यों परहेज़ करूँ जिससे मुझे दुनिया में नुकसान हो, और वो चाहे उसमें का जो है वो चाहे वो गलत ही क्यों ना काम हो, और मैं ऐसे क्यों अच्छे काम पर आमादा हूँ जिससे दुनिया में मुझे कोई भी फ़ायदा मिलने की उम्मीद ना हो। तो इस तरीके से वो इंसान जो है वो, क्योंकि उसका ये तमाम चीज़ें वो इसलिए करता है क्योंकि उसका अक़ीदा आखिरत पर ईमान जो है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि आखिरत में जो है वो हमारा जो ज़िंदगी के अंदर या दुनिया के अंदर होने वाले जितने भी अमाल हैं उन सब चीज़ों का जवाब जो है वो अल्लाह ताला जो है आखिरत में हशर के दिन जो है वो हम सबको मिलेगा। लेकिन वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा होता, और उसका सिर्फ़ जो है दुनियावी फ़ायदे और नुकसान की तरफ जो है तमाम काम का दुनियावी फ़ायदे की तरफ ही उसकी नज़र होती है। और इस तरीके से अगर हम जो इंसान जो है वो अक़ीदा आखिरत पर यकीन रखता है तो वो नेकी की तरफ ऑटोमेटिकली जो है वो आमादा होगा।
लेकिन अक़ीदा आखिरत आला किरदार की जो तश्कील है वो भी इसी तरीके से होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक वो शख्स जिसकी नज़र अफ़ाल के आखिरी नताइज पर है, कि उसे पता है कि ये दुनिया जो है वो आर्जी है, इस दुनिया ने ख़त्म हो जाना है, इसके बाद में एक अब्दी ज़िंदगी स्टार्ट होगी जहाँ पर वो मुकम्मल तौर पे फ़ायदा और उसे हर तरह से उसको उसके हर इम्तिहान में जो वो चीज़ मिल जाएगी। अब वो इंसान जो है अगर उसको ऐसे मौके भी मिलते हैं कि जिसमें वो है वो आसानी से नाजायज़ काम करके वो कामयाबी हासिल कर लेता है, सिफारिश से कोई ऊंचा ओहदा हासिल कर लेता है, मालिक सामने ना हो तो उसकी कोई चीज़ चुरा लेता है जिससे वो क्या अमीर हो सके, लेकिन अमानत रखवाने वाला अगर मर गया तो उसकी अमानत हड़प कर ली। तो इस तरह से के जितने भी काम हैं वो जब अक़ीदा आखिरत पर उसका ईमान होगा तो वो ऐसे कामों से दूर रहेगा और वो जो है वो उसे दुनियावी लज़्ज़ात को छोड़कर आखिरत के फ़ायदों पर जो है वो माइल करने में मदद देता है। यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है कुरान मजीद में भी इस बात को बयान किया गया कि बस लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि ए हमारे रब हमें दुनिया में कुछ दे और ऐसे लोगों का सब कुछ दे दे, तो ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और इनमें से कोई ऐसा है जो कहता है कि ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। यही वो लोग हैं जिनके अमाल का हिस्सा या बदला जो इन्होंने किए हैं अल्लाह ताला जल्द हिसाब चुकाने वाला है। तो अक़ीदा आखिरत शुजाअत और इस्तकामत और इसार का मुहर्रिक होना मतलब ये कि अब हम देखते हैं कि उनके अंदर जो अक़ीदा आखिरत पर जिन्हें पता है कि हमें आखिरत में जो है इसका बदला मिलेगा, तो वो किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। उनके अंदर शुजाअत, इस्तकामत और इसार कूट कूट कर भरी हुई होती है। वो जो है वो मुकम्मल तौर पर, जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों आग में कूद पड़े, उन्हें पता था कि रसूल अल्लाह ताला जो है वो उनके साथ है, उनका ईमान था, उन्हें अक़ीदा आखिरत पर यकीन था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटी सी उम्र में किस तरह कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। सरवर आलम के दिल में आखिर क्या बात थी कि जिसकी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसीन महलात और शाहाना ज़िंदगी की बजाय बान की चारपाई और खजूर की चटाई को कबूल किया। इसी तरीके से इंसाफ कहाँ है, ये एक सवाल आता है। तो इसका इत्मीनान बख्श जो है वो आखिरत में है। आप कुछ भी कर लो, जैसा भी कुछ छोटी मोटी भी नेकी करते हो, जो भी करते हो, तमाम चीज़ों का आपको जो है अजर व सवाब, हर चीज़ का जज़ा और सज़ा आपको आखिरत में लाज़मन मिलती है। इसी तरीके से अक़ीदा आखिरत जो है वो सच्चा सहारा और उम्मीद की किरण है। तो ये भी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा और सच्चा सहारा है, जिसमें जितनी भी दुश्वारियाँ या नाकामियाँ हों वो उसके ऊपर उसको उम्मीद होती है कि अक़ीदा आखिरत में उसको आखिरत में जाकर कोई ना कोई जितनी भी वो चाहे नेकी करे, चाहे वो किसी किस्म का भी कुछ भी करे, उसको सज़ा या जज़ा लाज़मन मिलेगी। अब यहाँ पर हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज को हल करते हैं। ईमान बिल आखिरत के अज्जा क्या हैं? आपके पास ये जो पॉइंट है यहाँ पर अक़ीदा आखिरत के अज्जा, ये 5 अज्जा हैं, ये इसका आंसर है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है अक़ीदा आखिरत के बगैर नेकी और हुस्न अखलाक की कोई बुनियाद बाकी नहीं रहती, वजाहत करें। इसका आंसर आपके पास यहाँ से अक़ीदा आखिरत की नेकी की बुनियाद, ये पूरा पैरा जो है वो इसके अंदर आ जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद में अताअत इलाही और आला किरदार सिर्फ़ अक़ीदा आखिरत के ही ज़रिए मुमकिन है। इसका आंसर यहाँ से बनता है अक़ीदा आखिरत आला किरदार की तश्कील वाला। यहाँ से लेके इसका कंप्लीट पैरा जो है वो यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट पढ़ना है। और उसके बाद में हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो है तमीर सीरत के सिलसिले में अक़ीदा आखिरत के किरदार पर एक मुफसल नोट जो मज़मून तैयार करें। वो आपने क्या करना है कि इस पूरी जो आपके पास चैप्टर है इसको रीड करने के बाद इसके जो पॉइंट है, पॉइंट को इसमें आपने अपनी वर्डिंग में थोड़ा थोड़ा करके सारा जो है वो उसको बयान कर देना। आगे खाली जगह पुर करनी है। दूसरी ज़िंदगी में जिस दिन सब लोग अल्लाह ताला के सामने होंगे इसे हशर कहते हैं। नामा माल इंसान के छोटे बड़े तमाम अमाल दर्ज होंगे। नामा माल में जिस अल्लाह ने कायनात इंसान और कायनात को पहली दफ़ा पैदा किया उसके लिए दूसरी मर्तबा पैदा करना ज़्यादा आसान है। आखिरत की जवाबदेही का एहसास इंसान को जुल्म और बुराई से रोकने का बेहतरीन ज़रिया है। अक़ीदा आखिरत एक मुसलमान का बहुत बड़ा और सच्चा सहारा है। यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज के साथ इसको अच्छे तरीके से रीड करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।